सन 1354 ईस्वी, दिल्ली। एक ऐसा समय जब रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि कुछ और भी साथ लेकर आती थी। यमुना के किनारे पत्थरों से एक नया नगर उठाया जा रहा था। नाम था फिरोजाबाद, और उसके बीचों बीच एक किला, आज जिसे हम फिरोज शाह कोटला कहते हैं। इतिहास की किताबें कहती हैं, यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का सपना था, एक सुरक्षित, पवित्र और स्थायी राजधानी। लेकिन सपनों की नींव कभी-कभी डर पर रखी जाती है। किले की खुदाई रात में नहीं होती थी, फिर भी हर सुबह कुछ मजदूर गायब मिलते थे। न लाश, न चीख, बस खाली गड्ढे और मिट्टी में धसे हुए हाथों के निशान। मजदूर फुसफुसाते थे, नीचे कोई रहता है जो रोशनी से नफरत करता है। ये बातें कभी दरबार तक नहीं पहुंची, या शायद पहुंची पर लिखी नहीं गईं। उसी समय सुल्तान का एक और आदेश आया। अशोक का स्तंभ, 1000 साल पुरानी धरोहर, मेरठ से दिल्ली लाई जानी थी। इतिहास इसे शक्ति का प्रतीक कहता है, पर उस रात जब स्तंभ को किले में खड़ा किया गया, दिल्ली की हवा बदल गई। सुबह दीवारों पर हथेलियों के निशान थे, 5 नहीं, 7 उंगलियां। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि दरबार लगा हुआ था। पहला दरबार, हजारों लोग, सुल्तान सिंहासन पर। लेकिन गवाह कहते हैं, सिंहासन के आसपास और भी कुर्सियां थीं, खाली। और सुल्तान उन खाली कुर्सियों की ओर सिर झुकाता था, बीच बीच में रुक जाता था, जैसे किसी की बात सुन रहा हो। उसी रात किले के 17 सैनिक मरे पाए गए। कोई घाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, चेहरों पर डर नहीं था, बस आज्ञा मानने वाली शांति। धीरे धीरे ये किला मशहूर होने लगा, एक नाम से नहीं, एक धारणा से। लोग कहने लगे, ये इंसानों का नहीं है, ये जिन्नों की जागीर है। कहा गया, अगर यहाँ सच्चे दिल से अर्जी दी जाए तो इंसाफ मिलता है, लेकिन बदले में कुछ न कुछ लिया जाता है। एक फकीर था, हजरत यूसुफ। वो हर रात लिखता था, जो देखता था, जो सुनता था। एक रात उसकी कलम रुकी, आखिरी पंक्ति थी, वे खुद को सुल्तान से ऊपर समझते हैं। उसके बाद यूसुफ नहीं मिला, सिर्फ उसके जले हुए जूते, अशोक स्तंभ के पास। सुल्तान बूढ़ा होने लगा, किले में कम आता था, कहता था, मैंने जिन्हें बसाया वे जाने नहीं देते। फिरोज शाह चला गया, किला उजड़ गया, लेकिन रातें आज भी आबाद है। आज भी लोग वहां चिट्ठियां रखते हैं, आज भी दिए जलते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो लगेगा दरबार अब भी चलता है, बस नजर आने वाले लोग नहीं होते। रात गहरी हो चुकी थी, इतनी गहरी कि यमुना का पानी भी काला दिखने लगा था। किले के भीतर मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी दीवारों तक ही सीमित थी। उससे आगे कुछ ऐसा था जिसे रोशनी छूना नहीं चाहती थी। कहते हैं, उसी रात सुल्तान ने दरबार बंद होने के बाद अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया, काजी, फकीर और वे जिनके नाम इतिहास में नहीं मिलते। दरबार नहीं लगा था, लेकिन बैठने की जगह वही थी। सिंहासन के सामने कालीन, और कालीन के पार खाली जगह। वही जगह जहां हवा भारी हो जाती थी। कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन सब जानते थे, कोई मौजूद है। सुल्तान ने सिर झुकाया। ये सलाम इंसानों के लिए नहीं था। उसने कहा, दिल्ली की हिफाजत चाहिए, बदले में जो मांगो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर एक आवाज, न मर्दाना न औरतों जैसी, मानो कई गले एक साथ बोल रहे हों। दिल्ली हमारी होगी, रातें हमारी होंगी, और न्याय हम देंगे। काजी का चेहरा सफेद पड़ गया, फकीर कांप उठा, लेकिन सुल्तान खामोश रहा। उसने हामी भर दी। उसी पल किले की दीवारों से हवा टकराई और मशालें एक साथ बुझ गईं। अगली सुबह दिल्ली जागी, और पहली बार डरी नहीं, क्योंकि दुश्मन शहर की सरहद तक आकर अचानक लौट गए थे, बिना युद्ध, बिना कारण। लोगों ने इसे सुल्तान की दूरदर्शिता कहा, लेकिन रात को किले के भीतर कुछ और ही हो रहा था। लोग आने लगे, चुपचाप, कागज लेकर, अपने दुख लिखकर। किले की दीवारों में छेद थे, उन्हीं में चिट्ठियां रखी जाती थीं। अगले दिन कुछ चिट्ठियां गायब होती और कुछ के बदले कुछ मिल जाता।
किसी का दुश्मन बीमार पड़ गया, किसी का मुकदमा पलट गया, किसी का गुनहगार भाई खुद आकर जुर्म कबूल कर गया। न्याय मिला, लेकिन कीमत भी। एक बच्चा अचानक बोलना भूल गया, एक औरत की परछाई अब उससे पहले चलती थी, एक आदमी हर रात एक ही कोने में सिर झुकाकर खड़ा रहता था, और कुछ लोग बस गायब हो गए। फकीर यूसुफ सब देख रहा था। वो लिखता रहा रात दर रात। उसने लिखा, ये मदद नहीं है, ये सौदा है, और हर सौदे में सबसे आखिर में इंसान ही हारता है। उसने सुल्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अब दरबार दो जगह लगता था, एक दिन में और एक रात में। रात का दरबार खामोश होता था, पर भारी। कुर्सियां भरी रहती थीं, दिखती नहीं थीं, लेकिन खाली भी नहीं थीं। एक रात यूसुफ ने सुना, वे कह रहे थे, अब सुल्तान भी हमारा है। उसी रात उसकी कलम रुक गई और इतिहास का एक गवाह खामोशी में चला गया। अगली सुबह सिर्फ उसके जूते मिले, जले हुए, और अशोक स्तंभ के पास एक नई दरार। सुल्तान बीमार रहने लगा, नींद में चिल्लाता था, कहता था, वे खड़े हैं, सब तरफ देख रहे हैं। दिल्ली सुरक्षित थी, लेकिन सुल्तान कैद हो चुका था, और किला अब सिर्फ पत्थर नहीं रहा था, वो एक अदालत बन चुका था। ऐसी अदालत जहां फैसला सुनाने वाले कभी दिखाई नहीं देते। समय बदला, सदियां गुजर गईं, सुल्तान चले गए, सल्तनतें टूटीं, ताज बदले, लेकिन किला वहीं रहा, खामोश और जागता हुआ। सन 1803 दिल्ली अब अंग्रेजों के हाथ में थी। लाल किले पर यूनियन जैक लहरा रहा था, और फिरोज शाह कोटला एक खंडहर घोषित किया जा चुका था। अंग्रेज अफसरों के लिए यह बस पुराना पत्थर था, लेकिन पहली ही रात कुछ गलत लगा। किले में तैनात पहरेदार अपनी पोस्ट छोड़कर भाग आए। कहते थे, कोई नाम लेकर बुलाता है। बिल्कुल पीछे से अंग्रेज अफसर हंसे। उन्होंने आदेश दिया, जांच होगी। कैप्टन विलियम हार्पर, एक तर्कवादी जिसे भूतों पर भरोसा नहीं था, वो रात को किले में अकेला रुका, डायरी लिखता रहा। पहली रात उसने लिखा, यहां अजीब शांति है। दूसरी रात, कदमों की आवाजें। तीसरी रात, किसी ने कुर्सी खिसकाई। लेकिन चौथी रात कलम कांप गई। उसने लिखा, वे अदालत लगाते हैं, मैं देख नहीं सकता, लेकिन बैठा हुआ हूं उनके बीच। अगली सुबह हार्पर की डायरी मिली। हार्पर नहीं मिला, न शव न खून, बस उसकी टोपी अशोक स्तंभ के नीचे। ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट दबा दी। कहा गया, अफसर पागल हो गया था। लेकिन इसके बाद कोई भी अफसर रात की ड्यूटी अकेले नहीं करता था। सन 1857 बगावत। दिल्ली जल रही थी, तोपें गरज रही थीं, लेकिन कोटला छुआ नहीं गया। सैनिक कहते थे, ये जगह छोड़ दो, ये लड़ाई हमारी नहीं है। एक सिख सिपाही ने कहा। रात को किले से आवाज आई, अभी नहीं। तोप वहीं रुक गई, जैसे किसी ने आदेश दे दिया हो। इसके बाद अंग्रेजों ने कोटला को बंद कर दिया। दरवाजे सील, एंट्री मना, लेकिन लोग रुक नहीं पाए। रात में फिर वही चिट्ठियां, वही दिए, वही उम्मीद। 20वीं सदी आई, कैमरे आए, बिजली आई, और निगरानी भी। सीसीटीवी लगाए गए, लेकिन एक कोना हमेशा ब्लैकआउट रहता था। रिकॉर्डिंग वहीं कट जाती थी। गार्ड कहते थे, वहां कोई खड़ा होता है, पर परछाई नहीं बनती। नाम लेने की आवाजें अब भी आती थीं, बिल्कुल कान के पास। जो मुड़ता था वो बदल जाता था। कोटला अब खंडहर नहीं था, वो एक सीमा बन चुका था, इंसानों और उनके बीच। अंग्रेज चले गए, रिपोर्टें रह गईं, कुछ जली हुई, कुछ अधूरी, लेकिन दरबार कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि जिनसे सौदा हुआ था वे वक्त नहीं देखते, और जिन्होंने देखा वे लिख नहीं पाए। आज का समय है, मोबाइल है, बिजली है, इंटरनेट है, और फिर भी ये जगह रात में बंद कर दी जाती है। फिरोज शाह कोटला,
एएसआई के नियम साफ हैं। सूरज ढलते ही पर्यटकों की एंट्री बंद। लेकिन कुछ लोग रुकते हैं, क्योंकि सब यहां देखने नहीं आते। कुछ लोग यहां लिखने आते हैं। शुक्रवार की शाम अंधेरा उतरने से पहले दिए रखे जाते हैं, कागज मोड़े जाते हैं, नाम नहीं लिखे जाते, बस अर्जी। गार्ड सब देखता है पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसने भी सुना है नाम लेकर बुलाने की आवाज। पहली बार जब उसे सुनाई दिखी, वो मुड़ा था। उसके बाद से वो कभी पूरी रात अकेला नहीं रहता। सीसीटीवी लगे हैं, स्क्रीन पर सब दिखता है, बस वही हिस्सा छोड़कर जहां अशोक स्तंभ की परछाई पड़ती है, वहां हर रात फ्रेम ड्रॉप होता है, जैसे किसी ने रिकॉर्डिंग से खुद को हटा दिया हो। एक गार्ड ने बताया, एक रात उसने स्क्रीन पर खुद को खड़ा देखा, लेकिन वो ड्यूटी पर था ही नहीं। उस दिन के बाद उसने ट्रांसफर मांग लिया। कुछ लोग अपनी चिट्ठी का जवाब पाने का दावा करते हैं। कोई सपना देखता है, कोई आवाज सुनता है, कोई अचानक अपना केस जीत जाता है, और कोई कुछ खो देता है। एक लड़की गई थी, उसने लिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। 3 हफ्ते बाद उसे इंसाफ मिला, लेकिन अब वो हर रात किसी से बात करती है जो दिखाई नहीं देता। उसके घर वालों ने कहा, वो पहले जैसी नहीं रही। यहां कोई चमत्कार नहीं होता, यहां लेन देन होता है। गार्ड जानते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते, क्योंकि जो लिखा गया वो लौट कर आता है। रात में किले के भीतर कदमों की आवाजें हैं, पर गिनती नहीं बनती। 1 से शुरू होती है और बहुत ज्यादा हो जाती है। हवा अचानक भारी हो जाती है, जैसे कोई सभा इकट्ठा हो रही हो। और अगर आप बहुत देर रुक गए, तो आपको लगेगा आप अकेले नहीं हैं। आपसे पहले किसी ने वही सवाल पूछा था और किसी को जवाब मिल चुका है। इसलिए यहां कोई रात नहीं बिताता, और जो बिताते हैं वे दोबारा पुराने नहीं रहते। किला खंडहर है, पर अदालत जिंदा है, और अगली सुनवाई शायद किसी और की है। रात का आखिरी पहर, जब आवाजें धीमी हो जाती हैं और सच थोड़ा साफ दिखने लगता है। कहते हैं हर दरबार का एक आखिरी दिन होता है, लेकिन फिरोज शाह कोटला का नहीं, क्योंकि यहां कोई फैसला कभी पूरा नहीं होता। यहां सिर्फ टलता है। लोग पूछते हैं, अगर ये सब सच है तो ये खत्म क्यों नहीं किया गया? जवाब सीधा है, क्योंकि इसे बनाने वाले इंसान थे और निभाने वाले वो नहीं। कहा जाता है, सुल्तान फिरोज शाह की आत्मा आज भी यहां आती है। हर शुक्रवार वो बैठता है सिर झुकाए, क्योंकि जिस सौदे पर उसने दस्तखत किए थे, उसमें वापसी का रास्ता लिखा ही नहीं गया था। दरबार लगता है अब भी। फर्क बस इतना है, अब अर्जी देने वाले ज्यादा हैं और सुनने वाले पहले से ताकतवर। कुछ लोग कहते हैं, अगर सब लोग आना बंद कर दें तो ये जगह शांत हो जाएगी। लेकिन इंसान दुख में हमेशा दरवाजा खटखटाता है, और ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इसलिए कोटला जिंदा है, इसलिए दिए जलते हैं, इसलिए चिट्ठियां आती हैं, और इसलिए कुछ लोग जवाब पाते हैं, पर हर जवाब के साथ कुछ छिन जाता है। अगर आप कभी वहां जाएं तो याद रखिएगा, नाम मत लिखिएगा, आवाज सुनाई दे तो मुड़िएगा मत, और अगर लगे कि कोई देख रहा है तो वो वहम नहीं होगा, क्योंकि दरबार आपके आने से नहीं, आपके देखने से लगता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन फिरोज शाह कोटला की कहानी नहीं।
अगर आपको ये सच्ची ऐतिहासिक हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डरावनी सच्ची कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।